पिटारा कॉमिक्स जादू की हंडिया। ये कवर चित्र दोस्तों। चंदन अपने मामा के साथ वीरपुर गांव में रहता था। चंदन का मामा एक कुम्हार था। वह सारे दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और चंदन उसे बाजार में बर्तनों को बेचने के लिए भेजता था। वह बहुत दुष्ट था। अगर चंदन पूरे बर्तन बेचकर नहीं आता तो चंदन को बहुत पीटता और खाना की रोटियां भी न देता। बेचारे चंदन को माता पिता थे नहीं। वह अपने दुष्ट मामा के साथ ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। चंदन आज जल्दी जल्दी सारे घड़े बैलगाड़ी में लाद और बाजार में बेचने जा। जरूर अच्छा मामा जी। और चंदन ने सभी घड़ों को बैलगाड़ी में लाद दिया। जाकर इन्हें बेच आ। आज बर्तन एक भी वापस खा लिया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। और चंदन बैलगाड़ी को लेकर नगर की ओर चल दिया। और आओ बाबू जी, बढ़िया हंडियाँ ले लो। नगर में पहुंचकर अब चंदन अपने मटकों को हाथों हाथ बेचना शुरू कर दिया। शाम तक चंदन ने सारे घड़े बेच दिए। केवल एक हंडिया नहीं बिकी। इसी हंडिया की बात पर ग्राहक नहीं आया। अगर यह नहीं बिकी तो मामा मुझे बहुत मारेगा। अंधेरा होने लगा। पूरा बाजार सुनसान हो गया। लेकिन चंदन हंडिया नहीं बिकी। ओह, आज तो मारे गए, मार पड़ेगी। मामा कुछ खाने को भी नहीं देगा, भूखा सोना पड़ेगा। वहाँ तभी एक सन्यासी पहुँचा। बेटा, तुम बहुत रात दुखी हो, उदास दे रहे हो, क्या बात है? बाबा, मेरी यह हंडिया नहीं बिकी, इसे आप खरीद लो वरना मेरा मामा मुझे खाल उधेड़ देगा। सन्यासी के पूछने पर चंदन ने उसे सारी बात समझा दी। बस इतनी सी बात है, तुम परेशान हो। तुम आज अपने मामा से के मोहताज नहीं रहोगे। इस हंडिया को जादू की हंडिया बना देता हूँ। यह हंडिया तुम्हें सब कुछ देगी। तुम्हें इस हंडिया के हाथ डालकर जो मांगोगे वे चीज़ मिलेगी। सच में, अगर यह हंडिया भरपेट भोजन मांगूंगा तो वह मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, तुम्हारी ज़रूरत की हर इच्छा पूरी करेगी। केवल एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर यह तुमने इस हंडिया को किसी और को कुछ देना चाहा तो एक बार तुम इसे मनमानी वस्तु किसी और को दे सकोगे। इसके बाद यह हंडिया जादू अपने आप खत्म हो जाएगा और यह फट जाएगी और तुम भी मारा जाएगा। और उस स्वामी ने हंडिया पर जादू का असर डाल दिया और हंडिया की सारी विशेषताएं बताने के बाद सन्यासी वहाँ से चला गया। बहुत महान है सन्यासी था। अब यह हंडिया मेरा जीवन बदल देगी। वह जादू की हंडिया लेकर चंदन वापस अपने गांव में चल दिया। चंदन घर पहुंचा। मामा, तुम्हारे 20 घड़ों के ये रहे पैसे। 20 घड़े के पैसे? ये हंडिया तो मेरी है। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी? यह हंडिया बचा कर क्यों लिया? नालायक, किया तू इतनी देर लगाई ले, इसलिए आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं मामा, आज गुलाब जामुन खाकर पेट भर लूँगा। गुलाब जामुन? और तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है हो गया है? सूखी रोटी के सिवा ज़िंदगी में कुछ खाया है आज तक? यकीन ना हो तो देख लो, मैं तो गुलाब जामुन ही खाऊंगा। और चंदन ने हंडिया हाथ डाला। हंडिया, मुझे गुलाब जामुन दे। और जब हाथ बाहर निकला तो गुलाब जामुन थी। ये क्या? गुलाब जामुन चुरा कर भर कर लिया हंडिया में। सिर्फ गुलाब जामुन ही नहीं, संसार की हर वस्तु हंडिया में से मांग सकता हूँ। लगता है यह जादू की हंडिया है। ला बेटा, इसे मुझे दे। इसका क्या करेगा? ला, मुझे दे दे ये हंडिया। नहीं मामा, यह हंडिया मैंने किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, तू फिर मेरा हिसाब चुकता कर दे। मैंने बचपन से आज तक तुझे पाला पोसा, बड़ी दौलत खर्ची है। मुझे 180 रुपया दे हिसाब होगी। तब हंडिया से कहा, हंडिया, मुझे 180 रुपया दे। और हंडिया ने
उल्ट दी और यह लो अपनी 80 रुपया गिन लो, आज तेरा मेरा हिसाब बराबर। वाह चमत्कार। 180 रुपया कमाल है। यह अंडिया किसी तरह इसे अंडिया को मिल जाए तो जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं। रात को चंदन अंडिया को सिराने रख कर सो गया, लेकिन मामा की आंखें नींद नहीं थी। यही मौका है, अंडिया चुरा लूँ और बस। फिर क्या था, मामा ने अंडिया उठाई और कमरे में आज खजाना हाथ लग गया। अब इस अंडिया से मैं रातों रात पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। अंडिया को आजमा कर देखना चाहिए। अंडिया मुझे 10 रुपया दे, लेकिन अंडिया सिर्फ एक डंडे निकला और अरे इसे 80 रुपया की डंडा। उस डंडे ने मामा की पिटाई शुरू कर दी। मामा की चीख सुनकर चंदन की आँख खुल गई, आई मार डाला। और तभी मेरी अंडिया गायब है। समझ गया, मामा मेरी अंडिया चुराने का प्रयत्न किया है। चलकर उसका हाल देखता हूँ। आह आह। ओह, तब चंदन वहाँ पहुँचा। आह आह बेटा बचा ले, ये डंडे से अंडिया मेरी जान निकाल लेगी। तभी वह डंडा अपने आप अंडिया में समा गया। मामा इस अंडिया को चुराना असंभव है। यह अंडिया जितनी चीज़ें मांगोगे तुम्हें उतने ही डंडे पड़ेंगे। ओह, तभी तो मुझे 10 रुपया के बदले 10 डंडे लगे। ओह, मुझे क्या पता था यह अंडिया इतनी भयंकर है। तू इस मनुष्य अंडिया को लेकर यहाँ से चला जा। अभी तो मैं नहाने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। और बस फिर क्या था, चंदन ने अंडिया पर बैठ गया और फिर अंडिया को चंदन लेकर उड़ गई। चंदन उड़ लेगा, चल मेरी अंडिया मुझे नदी के किनारे ले चल। अरे यह अंडिया तो है यह चमत्कारी पुतला। और सभी गांव वाले ने चंदन को अंडिया में बैठकर उड़ते देखा और सारी किसी मन रही। अरे चंदन के पास जादू की अंडिया है। और अटकू और मटकू दोनों के मन अंडिया चुराने की बात आई। आज रात को हम यह अंडिया चुरा लें। हमें पुलिस से भागने हुए बहुत सहायता करेगी। वाह क्या आइडिया है। अगर हमारे पास ये अंडिया हो तो हम चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। मौका पाते ही काम कर दो। ऐसी कीमती चीज़ हाथ लग गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और उसी शाम दोनों चोर चंदन के घर पहुंचे। अच्छा मौका है, अंडिया लेकर चंपत हो जाओ। अकड़ू और मटकू अंडिया उठाई, चुपचाप झाड़ियों के बाहर निकल गए, झोपड़ी से बाहर निकल गए। अब मज़ा आएगा, अब हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो थोड़ी देर बाद चंदन वहाँ आया, अंडिया गायब थी। अरे मेरी ये मट्टी की अंडिया कौन चुरा कर ले गया। ओह मेरी अंडिया, जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ तो लिया हो। और उधर मटकू के हाथों से अंडिया खींचने लगी। अरे ये अंडिया तो मुझे अपने आप खींच रही है। क्या जोर और जोर लगा। और अंडिया को रोकने के लिए दोनों पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अंडिया उसे खींच। अरे अरे यह कैसे रुकेगी। उड़ते हुए झगड़ू ने जान बचाने के लिए हाथ में एक पेड़ की डाल पकड़ ली। अब तो इसे अंडिया को रोकना पड़ेगा। अरे यह क्या, ये तो पेड़ रीदड़ समेत उखड़ गया। अब कैसे रुकेगी अंडिया। देखो चंदन की जादू की अंडिया ने क्या हंगामा मचा रखा है। और चोरों के हाथ से अंडिया छूटकर चंदन के हाथ में पहुंच गई और दोनों चोर मुंह जमीन पर गिर गए। चंदन ने अपनी अंडिया लेकर आगे बढ़ गया। एक चोर खड़ा हुआ। खबरदार चंदन, यह अंडिया हमारे हवाले कर दे। इसे चलाने का तरीका बता, वरना गोली मार दूंगा। उसी क्षण चंदन ने अपनी अंडिया चोर की तरफ घुमाई। मेरी अंडिया से तीर निकल और
तभी हंडिया से तीर निकला और चोर की छाती में गड़ गया, मरा। उसके बाद गांव में चंदन की हड्डियाँ चुराने का साहस किसी ने नहीं किया। चंदन के जादू की हंडियाँ मिल गई, लेकिन इस वर्ष बारिश नहीं हुई। हमारे खेतों में अनाज का एक भी दाना नहीं हुआ। हाँ, चंदन की तो मौज है, गुलाब जामुन खाएगा, उसके पास सूखी रोटी खाने तक के खाने के लिए भी। थोड़ी देर बाद गांव के लोग, नदी नाले सूख गए हैं, हमारे जानवर प्यास के कारण मरने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। हम लोगों इससे चंदन के पास गए थे, उन्होंने के पास पानी और खाने की चीज़ें की कमी नहीं है, लेकिन हमने भूखे मरते हमारे जानवरों को एक दाना भी देने को इनकार कर दिया। ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा। अब तो गांव के लोग एक वक्त कर खाकर काम चला रहे हैं। अब कुछ करना होगा। क्यों ना हम इसी महाराज के पास चलें, वह कोई तरीका निकालें। और बस फिर क्या था, सभी गांव वाले महाराज के पास पहुंचे। अकाल पड़ गया, हमारे जानवर धीरे धीरे भूख और प्यास से मरने लगे। आप ही कोई मदद कीजिए। महामंत्री जी, राजमहल के अनाज के गोदाम खोल दें। जब तक इन लोगों को खेती नहीं होती, तब तक इन्हें राशन की जिम्मेवारी हमारी है। राजा की जय हो। और सभी गांव वाले राजमहल से अनाज लेकर अपना गुजारा करने लगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, यदि मदद ना करते तो सारे गांव वाले अब तक मर गए होते। महाराज, महल के सभी अनाज गोदाम खाली हो चुका है। यदि 2-3 दिन में अनाज नहीं हुआ तो सभी भूखे मरना पड़ेगा। ओह, यह तो बड़ी मुश्किल है, क्या कर सकते हैं। अगर तकदीर में मरना लिखा है तो सभी लोगों के साथ हम भी मौत के शिकार बनेंगे। और लेकिन चंदन तो भीतर गुलाब जामुन और मक्खन माल खाता रहेगा। वह चाहे हजारों लोग भूख से मरने से बचा सकता है। चंदन, वह कैसे बच सकता है? कौन है चंदन? तब महामंत्री ने चंदन के बारे में सब कुछ बता दिया। हम आज ही चंदन के पास जाएंगे। और थोड़ी देर बाद महाराज चंदन के पास। चंदन, कल तक तुम सभी भूखे मर जाएंगे। तुम चाहो तो अपनी जादुई हंडिया से सभी को बचा सकते हो। महाराज होते हुए भी मैं कितने विनती कर रहा हूँ, तुम सभी के मरने से बचा लो। महाराज, एक बार तो मैं सभी को अनाज दे सकता हूँ, लेकिन तब मेरी हड्डियाँ का जादू खत्म हो जाएगा और मैं मारा जाऊँगा। ओह, तब तो मौत को नहीं टाला जा सकता। ठहरो। और महाराज निराश होकर लौट गए। ठहरो महाराज, मेरी हंडिया का जादू और मेरी जान हजारों लोगों के प्राणों से अधिक कीमती नहीं है। मैं अपनी हंडिया से अनाज निकाल कर चाहे जो हो जाए। और चंदन ने अपनी हंडिया से अनाज निकालने का आदेश दिया और हंडिया ने अनाज निकालने लगी। सभी लोग बोरियां भर भर कर ले जाओ, अपने अपने घर में गोदाम भर लो। दोबारा किसी को अनाज नहीं दे सकूँगा। और चंदन, तुमने अपने जादू की करामत से पूरे गांव वालों को कई साल का राशन देकर उन्हें मरने से बचा लिया। राजमहल के सभी गोदाम और लोगों के घरों में अनाज के ढेर लगा दिए। अचानक हंडिया से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। महाराज, अब मेरी हंडिया का जादू खत्म हो गया है। यह फूट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। चंदन, तुम्हारे बलिदान से दुनिया हमेशा याद रखेगी। हंडिया, मैंने अपराध किया है, मुझे मौत स्वीकार। तभी हंडिया से धुआं निकलने लगा और फिर धुएं से वही ऋषि सन्यासी निकला। यह ले, तुम्हारी हंडिया तो अब पहले की तरह काम करेगी। चंदन सिंह जिंदाबाद। बेटा, तुमने हजारों लोगों की जान बचाई है। इस खातिर तेरी जान जोखिम में डालकर तुम महान हो। यह लो तुम्हारी हंडिया, अब तुम पहले की तरह इसे काम करेगी। समाप्त दोस्तों।